तो आपको सीधा लिए चलते हैं देवरिया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। जलाता है जैसे अभी गोरखपुर की एक महिला काश्तकार ने 1 हेक्टेयर खेत में 80 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया है। कोयला देवी नाम की गोरखपुर की महिला कितनी बुजुर्ग थी, जंगल कोड़िया की, मंच पर अभी आई थी, उनका सम्मान हुआ। हम थोड़ी भी प्रयास कर लें, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज की धरती तो सोना उगलने का काम करेगी, सोना उगलने का, लेकिन हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, इस दिशा में प्रयास करना होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हमें इसमें आधुनिक तकनीक लानी पड़ेगी। कृषि विभाग निरंतर इस पर कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। एक तरफ प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। और आज जब हम स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, सचमुच मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जब डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की आत्मा कहीं से देख रही होगी, वह प्रफुल्लित होती होगी कि इसी के लिए हमने साधना की थी, इसी के लिए हमने तपस्या की थी कि सरकार आएगी, गांव की सुध लेगी, सरकार आएगी, किसानों के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, नौजवानों के उत्थान के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, अपने विरासत को पुनर्स्थापित करने की कार्य करेगी, मानविंदों की पुनर्स्थापना का कार्य होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महापुरुषों की आत्मा जहां कहीं से भी देख रही होगी, प्रफुल्लित हो रही होगी कि हमने जो साधना की थी, उस साधना का परिणाम है कि आज एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा था, एक संकल्प लिया था उस सपने को पूरा करने के लिए कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आजादी के बाद तमाम सरकारें आई गई, और संकल्प ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने संकल्प लिया कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान की व्यवस्था सदैव के लिए समाप्त करके भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। यही तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है